हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ए टू जेड स्टडी। और आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं एयरफोर्स एक्स एंड वाई, मतलब एयरफोर्स के रगा के एग्जाम में जो जीके आता है वो, ठीक है। और नेवी एसएसआर डबल एएमआर, इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम रिसेंटली होने वाला है अभी। कोस्ट गार्ड का डीबी जीडी या फिर यांत्रिक का स्टेज 1 जो होगा, सब में एक जैसा क्वेश्चन आएगा, उनके लिए इंपॉर्टेंट है जीके क्वेश्चन, ठीक है। और जीके के दो प्लेलिस्ट है, दोनों प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, दोनों प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जीके टेस्ट 2021 जो कि मैं करा रहा हूँ, और एक प्रशांत सर करा रहे हैं जीके जीएस स्पेशल 2021, ठीक है। दोनों को आप फॉलो करो बहुत अच्छे तरीके से, रेगुलर पढ़ो। और टेस्ट सीरीज जब आप लगाओगे ना, पूछ लोगे मतलब मॉक टेस्ट कहाँ से लगाए हम, कोस्ट गार्ड के लिए या फिर एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए जब आपको मॉक टेस्ट लगाना है ना, तो ऑनलाइन देखो बहुत सारी साइट्स है, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जहां पे आपको कम प्राइस में ज्यादा मॉक टेस्ट मिल जाए, ठीक है। मतलब कम प्राइसेस में, मतलब ज्यादा अच्छा क्वालिटी कंटेंट मिले आपको, तो वो है आपको गाइज यहाँ पे आपको परीक्षा एप्लीकेशन, ठीक है। परीक्षा ऐप का नाम सुना होगा। अभी जो ऑफर चल रहा है यहाँ पे 50% डिस्काउंट पे आपको जो भी मिलेगा मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप बस यहाँ पे करना कि आपको एक रेफरल कोड यूज कर लेना है, मतलब मॉक टेस्ट खरीदते टाइम एग्जाम A to Z 50, ये जो मतलब रेफरल कोड यूज मतलब याद रखना, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक दे दूंगा परीक्षा एप्लीकेशन का, तो उस पर भी मतलब एक तरीके से समझ लो कि ऑफर चल रहा है। यहाँ से अगर मॉक टेस्ट लेते हो किसी भी एग्जाम का, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड के लिए, तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा फिर। और मतलब मैं बोलूँ कि इनकी मॉक टेस्ट भी बहुत अच्छी रहती है। मतलब अगर बोला जाए टेस्ट, अलग अलग कंपनी का नाम बोल लो, किसी भी टेस्ट के लिए टेस्ट सीरीज आपको लेना है तो ठीक है। मैंने जहां तक मैंने पिछले एग्जाम में देखा था, लगभग बहुत सारे बच्चों ने यहाँ से करके गया था जिनका रिजल्ट हो गया है। तो बस रेफरल कोड यूज करोगे तो ही आपको 50% में मिलेगा, अदरवाइज महंगा पड़ जाएगा, ठीक है। तो आप रेफरल कोड यूज जरूर कर लेना यहाँ पे, एग्जाम A to Z 50। अभी चलो गाइस, आज के हम लोग क्लास की तरफ चलते हैं एक बार। तो हम लोगों ने जीके के लिए कर लिए थे और पीडीएफ मांग रहे थे इसकी, तो पीडीएफ में आपको आज शाम को टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ओके। हाँ, हमने यहाँ तक कर लिया था, 240 तक किया था कल। और आज आपको करना है कहाँ भाई, 241 से करेंगे, है ना। अभी देखो क्या बोल रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है। यहाँ पे बहुत सारे कुछ कंसेप्ट है, यहाँ पे समझ लो, दो तीन चीजें यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है। अभी पहले तो जनसंख्या अभी 2011 में हुआ था, ठीक है। जब भी पूछेगा तो 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछेगा। पहला की क्षेत्रफल की दृष्टि से जब भी पूछेगा, तो अगर बोला जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो राजस्थान सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा क्या है भैया, गोवा, ठीक है। एरिया वाइज देखा जाए तो क्या है, राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है। और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग पूछेगा 2011 के जो है सेंसस के अकॉर्डिंग, तो सबसे ज्यादा आबादी है किस मतलब स्टेट में, तो इसमें क्या बोलते हैं इसको, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। सबसे कम पॉपुलेशन किस में है, तो सिक्किम में, याद रखना सबसे कम पॉपुलेशन है सिक्किम में। अगर देखो जनसंख्या अलग है, जनसंख्या घनत्व अलग है, मतलब पॉपुलेशन अलग है, पॉपुलेशन डेंसिटी अलग है। अगर पॉपुलेशन डेंसिटी पूछा जाए किसमें ज्यादा है, तो ये सेंसस 2011 के ऑफिशियल साइट पे मैंने देखा, सेंसस की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो सबसे ज्यादा मतलब डेंसिटी घनत्व जो है ना, डेंसिटी जिसके पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब जनसंख्या घनत्व, वो है वेस्ट बंगाल की। और सबसे कम जो है डेंसिटी घनत्व, डेंसिटी घनत्व मैं दोनों बोल रहा हूँ, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी या फिर जनसंख्या घनत्व बोल लो, ये है अरुणाचल प्रदेश की। क्लियर हो गया, अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व कम है और वेस्ट बंगाल की जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। लेकिन पॉपुलेशन ज्यादा किसकी है, उत्तर प्रदेश की, और पॉपुलेशन कम किसकी है भैया, सिक्किम की। चलो अगला क्वेश्चन है, 2000 मतलब फूलों की घाटी किस राज्य में है, ठीक है। किस राज्य में है फूलों की घाटी, तो यहां से भी दो तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। पहला तो उत्तराखंड में फूलों की घाटी है, ठीक है। चलो ठीक है, ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर्स बोलते हैं हम लोग किसको भाई, कहाँ पे, उत्तराखंड में। बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्या बनते हैं इसके अलावा, कि पूछा जाता है कि मसालों की बगिया किसको कहते हैं कभी कभार, ठीक है। मसालों की बगिया, फिर मसालों का सबसे ज्यादा उत्पादन तो केरल स्टेट में होता है, ये चीज याद रखना, मसालों के लिए फेमस है केरल स्टेट। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, कि जैसे देखो दो क्वेश्चन है जाके कंफ्यूज ज्यादा करता है आपको, पहला धान का कटोरा और दूसरा चावल का कटोरा। आप बोलोगे धान से ही तो चावल बनता है, लेकिन दोनों अलग अलग स्टेट को कहते हैं। धान का कटोरा क्या आएगा, तो आपको छत्तीसगढ़, बिकॉज छत्तीसगढ़ में क्या होता है ना, 2 बार धान की खेती की जाती है साल में, बाकी सभी जगह एक बार होती है, इसलिए धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहते हैं, क्योंकि वहां का हो सकता है क्लाइमेट उसके सुटेबल हो धान के। और देखो चावल का कटोरा किसको कहते हैं, कटक को। कटक कहाँ पे है, उड़ीसा में। चलो अगला क्वेश्चन हमारे पास, वर्ष 2011 में नव निर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है। मैं इस पे एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन बताने वाला हूँ आपको, मैंने पढ़ाया भी था कि दक्षिणी सूडान का राजधानी चलो जूबा है, और ये बना कब था, ये राष्ट्र बना था 2011 में, ठीक है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, कि हम लोगों ने जब यूएनओ के बारे में पढ़ा था, तो उसमें देखा था कि यूएनओ में टोटल पहले कितनी कंट्रीज थी, 192 कंट्रीज थी, और लास्ट में ये कंट्रीज बन गया 193वां, ठीक है। मतलब लास्ट में दक्षिणी सूडान बना, तो अभी टोटल मिला के यूएनओ में 193 कितने कंट्रीज है,
क्लियर? चलो आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं रह गया होगा आपको यहाँ से। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? देखो यहाँ पे था है, ठीक है नहीं है। योजना आयोग पहले था, बट 2014 में जब मोदी जी आए तो योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिए। और उस टाइम भी इनके प्रधानमंत्री ही होते थे जब कांग्रेस ने इसको बनाया था योजना आयोग को। अब फिर से मोदी जी के टाइम पे भी नीति आयोग जब बन गया तो उसके भी मतलब अध्यक्ष कौन होते हैं? चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। अगला देखो, आईने अकबरी का लेखक कौन था? ठीक है भैया, आपको आंसर दिख रहा होगा यहाँ पे, अबुल फजल। कोई मतलब बात नहीं है, अबुल फजल। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लो, ये जो है ना अबुल फजल, यहाँ पे आईने अकबरी का मतलब क्या होता है? मतलब अकबर के टाइम का संस्था, मतलब जैसे भी शासन व्यवस्था थी उसके बारे में इसमें लिखा हुआ है आईने अकबरी में। और इसकी भाषा क्या है? तो ये है फारसी में लिखा हुआ है, ठीक है। अबुल फजल ने लिखा था, फारसी में लिखा था, ये चीज क्लियर। और एक चीज ध्यान दो, आईने अकबरी को 3 पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। और उसी का क्या है भाई, छोड़ो इसके बारे में ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में इतना पूछेगा नहीं एयरफोर्स में। अभी यहाँ आप देखो, होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? होपमैन कप जो है वो आपके टेनिस से संबंधित है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर डेप्थ में नहीं गया क्योंकि इसका स्टोरी में बताने लगा था तो लंबा स्टोरी जाता, ठीक है। इसलिए शॉर्टकट में निकल रहे हैं हम लोग, जितना इंपॉर्टेंट है वही पढ़ लो। होपमैन कप पूछा जाए किस खेल से, तो टेनिस से। और मैंने पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा आज जो इसकी इवनिंग में, तो सारे जो है ना, पहले तो ये समझ लो कि कौन सा कप किस गेम से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है वो जरूर याद कर लेना। अगला देखो, देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास, नाम सुना होगा, चित्तरंजन दास, ये देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग गांधी जी को महात्मा को उपाधि मिली थी, ऐसे ऐसे मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनको कुछ ना कुछ उपाधि मिली है, वैसे देश बंधु के नाम से हम लोग जानते हैं चित्तरंजन दास को। अभी यहाँ पे कुछ महारथी ऐसे भी होंगे जिनको ये पता नहीं हुआ कि अशोक चक्र में कितनी तिलिया होती है। एकदम मतलब सच सच बोलना कि किसको किसको मालूम नहीं था। मुझे पता है कि 90% को मालूम होगा, बट 10% ऐसे भी जिनको नहीं मालूम होता है। अशोक चक्र में टोटल 24 क्या होती है? तिलिया होती है, ठीक है। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन बनी थी? तो गाइस भारत में सबसे पहली फिल्म बने वाली कौन सी है भाई? राजा हरिश्चंद्र, ठीक है, राजा हरिश्चंद्र। अभी देखो, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है इंसान के बॉडी में? सबसे छोटी होती है स्टेपिस, ठीक है। स्टेपिस जो होती है इंसान के किस पार्ट में होती है? तो कान की हड्डी होती है। ये किस कान में, किस पार्ट में भाई? तो कान में। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है एग्जाम में पूछ दे तो क्या होता है? फीमर। फीमर कहाँ होती है? इंसान के थाई में, मतलब जांग में, ठीक है। चलो, मानव शरीर में कितनी पेशियां होती है? अभी तो ये तो पता हुआ कितनी हड्डियां होती हैं, अगर ये भी नहीं पता तो भाई इंसानियत के नाम पे कलंक हो, ठीक है। मानव शरीर में अगर पेशियां पूछे तो 639। सबको याद करने का देखो कंफ्यूजन होगा कि 639 कैसे, तो बस याद कर लो, 3 + 6 क्या होता है? 9 होता है, तो 639 इस तरीके से याद कर लो, तो रिलेट कर लो किसी चीज से, याद हो जाएगा आपको सिंपली, ठीक है। चलो आगे देखो क्या है। लाल रक्त कणिका आरबीसी का नाम सुना होगा, इसका जीवन काल कितने होते हैं? इसके जीवन काल आपके होते हैं 120 दिन, 120 दिन। और अब यहाँ पे पूछेगा डब्ल्यू सी क्या बोलते हैं भाई? WBC, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल या फिर कॉर्पुलस, ठीक है। इसका 13 से 20 दिन होता है। इसके बाद ये ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है, फिर से नया बनेगा। अगला देखो, जंग लगने से, यहाँ पे 120 दिन के बाद आरबीसी जो है ना, इसका भी जीवन काल होता है। इसके बाद नया नया खून का निर्माण होते रहता है बॉडी में। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाते हैं जो, वो क्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, गैल्वेनाइजेशन बोलते हो या फिर हिंदी में जस्तीकरण बोल लेते हो, गैल्वेनीकरण भी बोल लेते हो, सब कुछ बोलते हैं इसको। बट आप कोई भी एक चीज याद रख लो, इंग्लिश वाला बेस्ट रहेगा, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है, क्योंकि आपको ऑप्शंस में इंग्लिश मिलेंगे, हिंदी तो चेंज होते रहेगा। जब भी लोहे पे क्या होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, जंग लगने से बचने के लिए किस चीज का, जिंक का एक लेयर चढ़ाते हैं हम लोग, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। अभी देखो, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, सॉरी, बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? हड्डी तो हमने पढ़ लिया था, फीमर को बोलते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि किसको कहते हैं? तो हमारी बॉडी के अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है यकृत होती है, जिसको इंग्लिश में लीवर बोलते हैं। और यहाँ पे एक चीज समझो, कंफ्यूजन होता है आपको, सबसे पूछता है ना कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, अगर ऑप्शन में दे दे लीवर तो सही है, कुछ लोग त्वचा बोल देते हैं। देखो सबसे बड़ी जो है ना अंग है हमारे मानव शरीर की, सबसे बड़ी अंग कौन सी है? तो ये हमारी त्वचा है, ठीक है। त्वचा क्या है भाई? स्किन जो हमारी सबसे बड़ी अंग है। और ग्रंथि बोले, ग्लैंड बोले तो आपको लीवर करना होगा, ठीक है। चलो, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है भाई? ये डिगबोई में है, जो कि असम में। डिगबोई कहाँ पे? असम में है। अब बोलेगा यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार जो है ना विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, साइंस के क्षेत्र में। और यहाँ से एक चीज समझ लो, कलिंग, ठीक है, कलिंग जो है ना भारत के किस स्टेट का पुराना नाम है? ये चीज आप कमेंट करके बताओ, या फिर मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? ये तो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि चार मीनार हैदराबाद में, बट निर्माण किसने कराया ये नहीं पढ़ा था, तो कुली कुतुब शाह ने कराया था, ठीक है।
चलो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे मैं भूल जाऊंगा बताना, कि कलिंग जो है ना उड़ीसा को कहते थे, ठीक है। चलो ये देखो अगला हमारे पास है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? तो पूर्ण स्वाधीनता का सबसे पहले सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्रांति से रिलेटेड दो तीन क्वेश्चन पूछते हैं, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति और ये पीली क्रांति, और बहुत सारी चीजें हैं। नीली क्रांति, जो नीली क्रांति को किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति हो गया आपका दूध से, नीली क्रांति मत्स्य से। पानी, देखो पानी कैसा होता है? नीला होता है। मतलब ये क्या होता है? श्वेत कैसा हो, क्या क्या होता है भाई? दूध हमारा होता है। मतलब जैसे व्हाइट होता है बिल्कुल मिल्क, वैसा तो पानी नहीं होता है। अगर पानी नदी का देखो तो बिल्कुल वो नीला होता है, इसलिए नीली क्रांति किससे होगी? मत्स्य से, मतलब मछली मछली से। पीली क्रांति तिलहन से, ठीक है। ये सब चीजें ऐसे याद कर लो। हरी क्रांति तो समझ में आता ही होगा कि किससे है भाई? फसलों से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है भैया? ये है फेरी क्वीन, ठीक है। फेरी क्वीन है, ठीक है ना। चलो भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? सबसे पहले इमरजेंसी कब डिक्लेयर किया गया था? तो चीनी जब 1962 में, जब इंडिया चीन की जो वार हुई थी, झगड़ा हुई थी, मतलब उस टाइम पे, ठीक है ना। अभी देखो भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला स्टेट कौन सा है? भाषाई आधार पर बनने वाला पहला स्टेट आंध्र प्रदेश है, ठीक है। याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि भाषा के आधार पर किस राज्य का गठन सर्वप्रथम किया गया था? तो आंध्र प्रदेश का किया गया था। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो वो था मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। ये जो था इंडिया में सबसे पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। अभी अगला हमारे पास सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, तो वो कौन था भैया? मेगास्थनीस, ठीक है। मेगास्थनीस फर्स्ट टाइम चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, किसकी तरफ? सेल्यूकस की तरफ। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक और चाणक्य का शेष, ठीक है। चलो, और मौर्य वंश से कौन कौन से सम्राट क्या करते भैया? किस लोग इसको जानते हो मौर्य वंश से रिलेटेड? पहला तो आप लोग जानते हो चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने स्थापना की थी। इसके अलावा बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा। इसके बाद बिंदुसार का बेटा कौन? ये सम्राट अशोक, जो कि बहुत ज्यादा फेमस थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? श्रीलंका का पुराना नाम है साइलोन, ठीक है, या फिर सिलोन बोलते हैं उसको। विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक ने की थी। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया आपका, ठीक है। चलो, स्टेनलेस स्टील की किस, मतलब स्टेनलेस स्टील जो होता है वो किस किस चीजों की मिश्र धातु होती है? वो आयरन, क्रोमियम और निकेल की क्या होती है? मिक्सचर होती है, मतलब एलॉय होती है, ठीक है ना। मिश्र धातु होती है ये। आयरन, क्रोमियम और निकेल, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कांसा जो होती है कॉपर तथा टिन की होती है, ठीक है। कॉपर और टिन की मिश्र धातु कौन सी होती है भाई? कांसा होती है, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? लास्ट क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने पहले भी एक दो बार पढ़ाया है इसको, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि इसकी डेट याद रखना। ये आपको 1919 ईस्वी में हुई थी, और 13 अप्रैल को, ठीक है। 1919 और 13 अप्रैल को। गाइस यहाँ पे टोटल 30 क्वेश्चन खत्म होते हैं, और आई होप कि आपको 30 में से आज एटलीस्ट 25 तो याद कर ही लेना चाहिए, ठीक है ना। कम से कम, चार पांच नहीं भी याद होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो सन ईस्वी से रिलेटेड है। बट जो डायरेक्ट क्वेश्चन है उनको याद कर लो कैसे भी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। चलो चलते हैं, और हाँ, जाने से पहले फिर से एक बार मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपको प्रैक्टिस सेट लगानी है तो परीक्षा ऐप ही बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे कम प्राइस में और अच्छा क्वालिटी कंटेंट मिलता है, ठीक है गाइस। और बाकी इनका मतलब परीक्षा एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और ये जो रेफरल कोड है वो भी दे दूंगा, किस तरीके से आपको करना है। जाके टेस्ट वाले ऑप्शन में जाके वहां पे सिंपली आपको क्या कर लेना है भाई? टेस्ट सीरीज परचेज कर लेना है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर देना जरूर।